और आज सुबह हमारे हमारे अध्ययन का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर के दिल की खोज। परमेश्वर जो यहोवा, जो हमारा सृष्टि करता है, उसके हृदय की, उसके दिल की खोज। और जब हम इस संसार में रहते हैं, हम जानते हैं सब तरफ खोज चल रही है ना। लोग तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जो भारत है वो प्रगति कर रहा है, दुनिया जो है आगे बढ़ती चली जा रही है। तो एक खोज है जो हो रही है। अगर हम देखें वैज्ञानिकों के बारे में, तो वो चुप नहीं बैठे हैं। वो एक चीज़ पाते हैं तो वो दूसरी चीज़ की ओर बढ़ना चाहते हैं और वो खोज कर रहे हैं। अगर किसी ने किसी चीज़ की खोज करी और फिर उसको पा लिया, इसका मतलब उस व्यक्ति ने, उसको खुशी हो गई। उसने किसी चीज़ की खोज करी, उसने पा लिया। अब आपको लगता है कि वो इंसान बैठेगा फिर शांत? नहीं बैठेगा। उसको क्या मन होगा? वो और भी किसी चीज़ की खोज करे। और ऐसे ही हमारे भारत में, हमारे विश्व में हम पा रहे हैं कि लोग जो बुद्धिजीवी हैं, लोग जो समझ रखना चाहते हैं, लोग जो ज्ञान पाना चाहते हैं, लोग जो परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, लोग जो संसार का ज्ञान पाना चाहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं अलग अलग तरह से परमेश्वर के बारे में या संसार के बारे में या सामान्य ज्ञान को पाने के लिए खोज कर रहे हैं। हमारी सरकार हमारे देश को अपनी जिस शहर में भी या जिस देश का भी वो सरकार है, वो क्या चाह रहा है? वो खोज कर रहा है कैसे हमारा देश का निर्माण हो सके, कैसे हमारा शहर या हमारा देश तरक्की करे। तो हर जगह एक खोज है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए तो लोग खोज कर रहे हैं। जिनको बहुत पढ़ाई का शौक है, जो और पढ़ना चाहते हैं, वो खोज में लगे हुए हैं। तो ये जो खोज है इंसान की, वो हमेशा तब होती है जब वो किसी चीज़ का उत्तर पाना चाहता है, जब वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है ना। हमारे पास अगर हम जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसके बारे में खोज नहीं करते, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं। और आज के समय में जहाँ हम रह रहे हैं वो गूगल का ज़माना है ना। सब लोग जानते हैं गूगल है, कुछ है। मैं जस्ट उसके बारे में अध्ययन कर रही थी कि क्या है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब जाके सर्च करते हैं, खोज करते हैं, जानना चाहते हैं। और आजकल सबसे अच्छा माध्यम बन गया है कि जो है लोग गूगल में जाते हैं। वहाँ पर 2 ऐसे ऐप हैं, आपके सूचना के लिए बताना चाहती हूँ, जो सबसे मशहूर हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शायद आप लोग भी उनको इस्तेमाल करते होंगे, और वो है यूट्यूब और दूसरा है अमेज़न। ये 2 एक ऐसे वो ऐप हैं जो दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है किस चीज़ के लिए? खोज के लिए। खरीदनी क्या होगी? एक छोटी सी पिन, और लगाएंगे घंटे कितने? 4-5, और बाद में सोचेंगे अरे आना तो इसने 4 दिन के बाद है, तो दुकान से क्यों ना ले लो। तो क्या करा? इतने घंटे खराब कर दिए। तो क्या थी? खोज में लगे थे, कौन सा अच्छा वाला है, कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा ब्रांड अच्छा होता। इंसान अपना समय उस खोज में लगा रहा है। तो यूट्यूब और अमेज़न ऐसे वो 2 ऐसे एक ऐप हैं। अगर और भी आप जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे भारत में और विश्व में ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाला जो ऐप है वो है फेसबुक। एक ऐसा ऐप है जहाँ लोग वेदर के बारे में जानना चाहते हैं, मौसम कैसा है, तापमान कैसा है। जीमेल एक ऐसा ऐप है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ईमेल ऐप। दूसरा है हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप है जहाँ लोग सर्च कर रहे हैं, वो है व्हाट्सएप और फेसबुक। हर 1 मिनट में 99,000 सर्च होती है गूगल में। हर 1 सेकंड के अंदर 99,000 सर्च हो रही है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। अब हमको नहीं पता क्या जानना चाहता है इंसान, लेकिन खोज कर रहा है। इंसान खोज कर रहा है, और प्रतिदिन एक इंसान गूगल में 3 से 4 बार गूगल खोलता है सर्च करने के लिए, प्रतिदिन। अब शायद आप लोग महसूस नहीं करते, लेकिन सचमुच में कई बार ऐसा होता है कि आप उसको जानना चाहते हैं। और वो किस चीज़ के लिए होता होगा? कभी खाने के बारे में, कभी किसी उत्तर को पाने के बारे में, कभी किसी की चीज़ के बारे में आप जानते नहीं, उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, लेकिन आप उस चीज़ की खोज में लगे हैं क्योंकि आप उसको जानना चाहते हैं। और एक ऐसा ऐप है जो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब से वो शुरुआत हुई है। अगर हमें रास्ता नहीं पता कहीं जाने का, गूगल मैप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये कुछ आंकड़े हैं जो अभी नवंबर 2023 के हैं,
जो मैं अभी जान रही थी कि लोगों ने गूगल को कितना ज़्यादा सर्च कर लिया, लेकिन आज सुबह मैं उस खोज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज सुबह आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी खोज है जो इन सारी खोज से अलग है, और मैं आपको उस दोनों खोज की भिन्नता भी समझाऊंगी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो सारी खोज जो इस संसार में हो रही है और एक ऐसी खोज जो इन सारी खोजों से अलग है, वो कैसी खोज है, और हम जानते हैं वो किसकी खोज है। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में बैठकर परमेश्वर के दिल की खोज, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जब मैं प्रार्थना भी कर रही थी सुबह के समय उठकर, तो प्रभु मुझसे कह रहा था कि कभी कभी ज़रूरत है कि हम लोग इसको प्रचार के रूप में ना लेकर एक ऐसा समय बिताएं जहां हम परमेश्वर के वचन को बैठकर एक मसीह की देह होकर हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि यहाँ से आपको प्रचार कर दिया, आप लोगों ने सुन लिया, फिर आप चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन मिलकर आइए परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें। मुझे बहुत बोझ था कि परमेश्वर, हम तेरे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का दिल, उसका दिल क्या कहता है। इसलिए बोलते हैं ना, दिल का मामला है, ये तो दिल का मामला है ना। सुना आप लोगों ने ये बात? वही है, हमको परमेश्वर का दिल समझना है। जिस परमेश्वर के लिए हम सब कुछ करते हैं, जो हमारा सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया है, जो हमें सांसें देता है, उसके दिल में क्या चल रहा है। और अगर आप उसके दिल को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस परमेश्वर को जानना पड़ेगा। और इस खोज के पीछे मैं पिछले कुछ दिनों से लगी थी कि परमेश्वर, मुझे तुझे जानना है। आई वॉन्ट टू नो यू मोर, आई वॉन्ट टू सीक यू मोर। प्रभु का वचन, मैं सोच रही थी कई बातों की हम खोज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, पूर्ण समझ नहीं मिलती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन आज सुबह हमें आश्वासन देता है, अगर तुम मेरी खोज करोगे, अगर तुम मुझे ढूंढोगे, तो तुम मुझे पालोगे, तुम मुझे पालोगे। लेकिन आज सुबह ऐसे लोग चाहिए हैं जो उसकी खोज करें। क्या हम वो कलीसिया बन सकती है आज सुबह जो परमेश्वर की खोज करेगी? ये नहीं कि हमने संडे आराधना में आ गए और हमने 2 घंटे बिता लिए, हमने आराधना करी। मैं नहीं बोलती कलीसिया में लोग मैं अपनी कलीसिया के बारे में नहीं बात कर रही, मैं सामान्य जो प्रभु की देह है उनके बारे में बात कर रही हूँ कि हमने आ गए, हमने अपनी ऑफरिंग दे दी, हमने अपनी टाइथ दी है, हम फास्टिंग करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो अच्छा है। लेकिन हम परमेश्वर की खोज करना, सीकिंग, इंग्लिश में प्रभु के दास ब्रदर सैमसन वचन लेकर आ रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट सीकिंग गॉड्स हार्ट। तो सीकिंग मतलब खोज करते रहना। ये नहीं कि आप खोज करके रुक गए, लेकिन लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है ये खोजने की। हमने एक चीज पाली तो अब हम दूसरी की ओर बढ़ेंगे। और अभी पिछले दिनों हम लोग एयरफोर्स अंबाला, हम लोग एयरफोर्स में गए हुए थे। हमारे कलीसिया के सब लोग जानते हैं, भाई एलन जो है वो एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। तो उनके बारे में, वो ऑलरेडी एक बड़ी ऊंची पदवी में है अभी, लेकिन मुझे सुनने में आया अभी वो और भी पढ़ाई कर रहे हैं आगे, अभी उन्हें और ऊपर उठना है। तो मैं सोच रही थी अभी ये काफ़ी है, बहुत ऊपर चला गया उनका प्लेन, अब क्या उड़ना है और अब कहाँ उन्हें जाना है। हाँ, वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप के दिन भी उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया। हमारे पीएम भी वहीं थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहीं थे। कितना सम्मान है उनके लिए। लेकिन मुझे सुनने में आया, डेविड बता रहे थे वहाँ पर, कि वो भी और आगे अपनी पोजीशन को बढ़ा, ऑलरेडी ऑफिशियल है। तो मैं ये सोच रही थी कि देखो उनका दिमाग, उनका ज्ञान क्या, उनको सीमित नहीं हो रहा है, वो और खोज करना चाहते हैं, वो अपनी चीज़ में और ज्ञान पाना चाहते हैं। अगर हमारा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, अगर हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी चाल, हमारी ढाल, हमारा सोचना अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधारित नहीं है ना, तो हम उसको और खोज नहीं करना चाहेंगे। खोज वो करता है जो एक बार शुरुआत कर चुका है। कलीसिया, आज सुबह हमें ज़रूरत है कि हम शुरुआत करें, एक कदम उठाएं उसे जानने के लिए। ये नहीं है कि हमको वचन सुना दिया गया तो हमने सुन लिया, ये नहीं कि हमने आराधना करवा दी तो हमने कर ली। ये आप हमारे अंदर से आनी है, मुझे वचन पढ़ना है। मुझे लगता है मैं अपने प्रचार का अंत में आ चुकी हूँ, ये मेरा कंक्लूजन है।
और प्रभु मुझे मेरे कंक्लूजन में मुझे लेकर चला गया। मैं भी स्टार्ट नहीं करी मैसेज, इंट्रोडक्शन छोड़ दिया, सीधे कंक्लूजन में आ गई। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आज सुबह कि हमको बहुत ज़रूरी है कि हम जितना पा रहे हैं ना प्रतिदिन, उससे संतुष्ट ना हो जाएं। हम कलीसिया मिलकर प्रभु की और खोज करें। अगर हम आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं तो हमें 1 घंटा शुरू करना है। अगर हम 1 घंटा पढ़ते हैं तो हमें 2 घंटा पढ़ना है। धीरे 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 एक बच्चा जो है वो हमेशा छोटा नहीं रहता। एक बच्चे का ज्ञान हमेशा ABCD तक नहीं रहता। उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। वो अपनी किताबों में और खोज करता है, उन उत्तरों को याद करता है, उसका ज्ञान बढ़ रहा है। तो ये कैसे संभव है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान या उसकी खोज में सीमित हो जाएं या उसको ना जानने की कोशिश करें? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो और सारी खोज की मैं बात कर रही थी, जो इस संसार में होती है, और परमेश्वर की खोज में क्या अंतर है। खोज जो इब्रानी शब्द है, इब्रानी में जो इसका अर्थ है, इसका मतलब ये होता है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की खोज करनी है, सीक द लॉर्ड। अगर बाइबल में कहीं आप ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर की खोज करो, यहोवा की खोज करो, उसका मतलब इब्रानी भाषा में उसका अर्थ यह है कि चाहे उसके लिए कुछ भी लग जाए हमको, चाहे हम उसके लिए कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, हमको परमेश्वर की खोज करनी है। यह है इब्रानी अर्थ। आमीन। चाहे उसके लिए हमें कोई भी तपस्या करनी क्यों ना पड़ जाए, हमको परमेश्वर की खोज करनी है। यूनानी भाषा में अगर हम देखें तो परमेश्वर को की खोज करने का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना। परमेश्वर की डिजायर क्या है, वो है परमेश्वर की खोज करना। और आगे अगर हम जानने की कोशिश करें कि इनका मूल या मुख्य जो मतलब है खोज करने का, वो है कि हम तरस रहे हैं। देयर इज अ क्रेविंग इन अवर हार्ट। हम लोग बैठ नहीं पा रहे, हम रुक नहीं पा रहे, हम अपने आप को समा नहीं पा रहे, हम चुप नहीं बैठ सकते। एक हमारे अंदर बस हम तरस रहे हैं बस। तो बाइबल में जब कभी आप ये शब्द पढ़ लें तो आप हमेशा ये समझ जाएं कि परमेश्वर हमसे ऐसी वाली अपेक्षा कर रहा है। सीकिंग का मतलब, खोजने का मतलब है कि आप तरस रहे हैं बस। और इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि हिरनी जैसे नदी के जल के लिए हाँफती है या प्यासी है, वैसी मैं है यहोवा तेरे लिए हाँफता हूं। दाऊद कह रहा है, ये वही अर्थ है सीकिंग का। और परमेश्वर हमारी कलीसिया से, आज सुबह मैं बहुत प्रार्थना पिछले हफ्तों से कर रही थी और मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में हम और भी सरगर्म ना बिल्कुल परमेश्वर के लिए उस आग में होते हुए परमेश्वर के लिए मसीह जीवन बिताएंगे। आपको पता है जो छोटी छोटी कठिनाइयों का हम सामना करते हैं, जो छोटी छोटी चुनौतियों का हम शायद सामना कर रहे होंगे, कभी कभी आप हमसे बांट पाते हैं, शायद कभी कभी आप नहीं बांट पाते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके अंदर गुप्त होती हैं। मैं आपको सच में बताऊं, अगर हम परमेश्वर की खोज में लग जाएंगे ना, वो सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर स्वयं ही समाधान निकालेगा। चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो आसमानी बातें हैं, परमेश्वर हमको संतुष्ट करेगा। ही विल सैटिस्फाई अस। वो परमेश्वर हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देता आधा भूखा, वो हमें तृप्त करता है। परमेश्वर का वचन वही वचन कहता है। मैं आगे उन पदों को आपके बीच में बांटूंगी। और परमेश्वर की खोज करने का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर की चिंता को समझ जाएं। आपको पता है परमेश्वर को भी चिंता होती है। हम सोचते हैं हमारे पास हमारी चिंताएं हैं, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसा होगा, लेकिन परमेश्वर की भी एक चिंता है और वो चाहता है कि हम उसकी चिंता को समझें। वो हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन से क्या चाहता है, ये हमको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इसलिए वी नीड टू फिक्स आवर आइज ऑन जीसस। अगर हमको परमेश्वर की खोज करनी है, हमको अपनी आँखों को उस पर गाड़ना है जो हमारा सिद्ध करता है, जो हमारे विश्वास का सिद्ध करता परमेश्वर है, उसकी ओर अपनी आँखों को लगाना है। तो जब मैं आपको बता रही थी कि और चीज़ों की खोज में लोग लगे हुए हैं, परमेश्वर की खोज करना उस खोज से अलग है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, खोज का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं। और तीसरी एक बात और है जो बड़ी खूबसूरत है, जो इब्रानी और यूनानी भाषा में सीकिंग का जो अर्थ बताया वो ये है कि हम उसका मुंह देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सी द फेस ऑफ गॉड। ये है खोज करने का मतलब।
इसका मतलब हमको प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं, हमारा बैठने का ढंग कैसा है। हाँ, हम देखते हैं दूसरे विश्वास के जो लोग हैं, हमारे भाई बहन जो दूसरे लोग कैसे वो करते हैं। हमको ज़रूरत है कि हम अपने अपने आप को उस तरह से ढालें जहाँ पर हम उसके मुंह को देखने पाएं। और मूसा सबसे अच्छा उदाहरण था, है ना, वो मुंह परमेश्वर को देखना चाहता था। सो दैट वाज नॉट जस्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ जीसस, बट दैट वाज सीकिंग, ढूंढ रहा था, वो पाना चाहता था, वो खोज कर रहा था, और इस कारण से वो उसकी ओर मुड़ गया। तो अगर आप उसकी खोज कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक दिन के काम नहीं है या 2 घंटे का काम नहीं है, लेकिन आपको उसकी तरफ मुड़ जाना है। इसलिए वो गीत बड़ा सुंदर है ना, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। मुझे अभी अभी वो गाना याद आ रहा है। दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे। अगर हम उस क्रूस को अपना निशाना बनाकर उस यीशु को अपने सामने रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सीकिंग गॉड। उसको कहते हैं उसको ढूंढना। और इसीलिए जब हम उसको ढूंढते हैं तो वो कोई इंसान नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, है ना। जैसे अगर कोई हमारा बच्चा, हमारा कोई जान पहचान का, हमारे रिश्तेदार, हम बाजार जाते हैं, कहीं हम गए, नहीं मिल रहे, हम ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ढूंढना वैसा ढूंढना नहीं है। परमेश्वर को ढूंढने का मतलब है उसकी उपस्थिति को ढूंढना, उसकी उपस्थिति की खोज करना, उसके मुंह को देखने के लिए भूखा और प्यासा होना, यह है उसका मतलब। इसलिए भजन संहिता 27:4 में ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। अभी 2 संडे पहले हम उस वचन से सुन रहे थे। और उसके ही यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर परमेश्वर यहोवा के भवन में पाया जाऊं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर पर ध्यान किया करूं। तो जब हम खोज की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमको उस पर दृष्टि लगाकर रखना है। कलीसिया, आज आप मेरे साथ हैं? सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, हम लोग उस पर दृष्टि लगाकर रखना है। दूसरा, हमारा ध्यान उसकी तरफ होना है। आपको पता है, जो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा होता है ना, उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। सुना है ये? साइकोलॉजी बताती है, जिसके बारे में जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। आज सुबह चुनौती हमारे सामने है, हम किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं आज हमारे परमेश्वर की बात कर रही हूँ, मैं आज हमारे सृष्टिकर्ता की बात कर रही हूँ, मैं आज हमारे परमेश्वर से प्रेम करने की बात कर रही हूँ, मैं आज परमेश्वर के हृदय की खोज में लग जाएं वैसी बात कर रही हूँ। और जब हम अपना ध्यान उसकी ओर लगाते हैं, जब हमारी दृष्टि उसकी ओर हो जाती है। पहला इतिहास, आप लोग सब इन अध्यायों को लिख सकते हैं, घर में जाके अध्ययन करें। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय और उसके 29वें पद में, जब वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है इजराइल में, तो दाऊद जो है इजराइलियों को कहता है, सुनिए क्या कहता है, अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो। अब मंदिर बन चुका है, वाचा का संदूक भी है, परमेश्वर की उपस्थिति भी यहाँ है। हाँ, परमेश्वर के घर में सब कुछ है, बाजे भी हैं, कुर्सियां भी हैं, स्लाइड्स देखने के लिए भी हैं, प्रभु का दास परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या है, उसके पास जाने का वो जो स्टेप है ना, वो उठाना पड़ेगा। वो ऑनलाइन वर्ल्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, वो जूम से बाहर आना पड़ेगा, है ना। कितना जरूरी कि संडे के दिन हम मिलकर परमेश्वर के भवन में आए। सो वी नीड टू टेक अ स्टेप। मतलब ये आपका निर्णय है, परमेश्वर की खोज करना ये आपका निर्णय है। और यहाँ पर दाऊद कह रहा है इजराइलियों को, तुम तन और मन से अपने यहोवा परमेश्वर के पास जाया करो। तुम्हारे लिए सब कुछ हो चुका है, मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब तुमको उसके पास जाना है। और भजन संहिता उसके 34:4 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। इसलिए हम चौथे गीत में गा रहे थे, तेरे पास आता हूं। उसका यही मतलब होता है कि हम उसकी खोज करने आए। प्रभु, मैं तेरे पास आया हूं, मैं तुझे और जानना चाहता हूं। मैंने अभी तुझे सिर्फ 10% जाना है, शायद 20% जाना है, शायद 2 साल से जानता हूं। लेकिन आपको पता है, मेरे को बहुत साल हो चुके हैं परमेश्वर को जाने हुए। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुई हूँ, और कभी कभी मैं अपने बारे में ऐसा सोचती हूँ कि मैं पुलपिट के पास ही बड़ी हुई हूँ बैठकर।
वो मेरा जीवन रहा है। हमको उधर ही बैठना था। आराधना के बीच में खाने को नहीं मिलता था, बाहर टॉयलेट जा नहीं सकते थे, उधर ही बैठना था। आराधना शुरू होकर आराधना खत्म तक उधर ही बैठना था। मैं ऐसे उसमें रही हूँ। लेकिन पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना कर रही थी इस वचन के ऊपर, मैं कह रही थी, प्रभु मैंने तुझे नहीं जाना, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड टू नो यू मोर। आई एम सर्चिंग यू, आई एम सर्चिंग, आई वॉन्ट टू नो यू। ऐसा मेरा मन मुझसे कह रहा था कि मेरा दिमाग खाली हो चुका है, मुझे नहीं समझ में आ रहा परमेश्वर कितना है उसके बारे में जो हम जान सकते हैं। हमको उसका खोजी बनना है, क्योंकि हमको उसको पाना है, और हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 1 और 2 पद में पौलुस हमें स्मरण दिलाता है और कहता है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, इसीलिए क्योंकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। हम शरीर में नहीं हैं, हमको परमेश्वर ने आत्मिक बनाया है। He has given his spirit। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमको दी है, और इसलिए अब हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी है। और जब हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे तो वचन क्या कहता है? पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमको, अगर हम उसके स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे तो इस संसार की सब चीजें हमें मिल जाएंगी। हमें परेशान नहीं होना, हमें व्याकुल नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, हमें डर नहीं जाना, हमें रोना नहीं है, हमें टूट नहीं जाना, क्योंकि हमको पता है हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर रहे हैं, जहां मसीही वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखिए दोबारा से वो शब्द आ रहा है, ध्यान लगाओ। सो सीकिंग गॉड का मतलब होता है, परमेश्वर की खोज करने का मतलब होता है उस पर दृष्टि लगाना, उस पर ध्यान लगाना, उसकी तपस्या करना, या उस पर अपना मन लौलीन, मतलब बिल्कुल उससे अपने मन को जोड़ लेना। उसका मतलब होता है कि हम खोज करें परमेश्वर की। और ये कब होता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में और ज़्यादा बैठते हैं, परमेश्वर को और जानना चाहते हैं। और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें भटकाएगी, जो हमको दूर करेगी, जो हमको उसके विपरीत में लेकर चलेगी। मतलब हमको परमेश्वर को जानना है, लेकिन क्या हो रहा है इंसान के मन में आजकल? जवानों के मन में क्या हो रहा है आजकल? संसार का ज्ञान पाना चाहते हैं, संसार की चीजों की खोज में लगे हुए हैं। तो शैतान क्या कर रहा है? लोगों को परमेश्वर के ज्ञान से हटाकर उसको संसार की खोज में लगा रहा है। इसीलिए परमेश्वर की खोज करना एक जानबूझकर, सोच समझकर करने वाला एक कार्य है। ये हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हमें करने नहीं दे रहे हैं। हम परमेश्वर की खोज करने के लिए, हम ताकत नहीं है हमें, लेकिन हम एफर्ट्स डाल रहे हैं। हम कॉन्शियसली, जानबूझकर, सोच समझकर हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। उसका मतलब है परमेश्वर की खोज करना। इसीलिए 2 थिस्सलुनीयों की पत्री उसके 3 अध्याय के 5 पद में वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। वहां पौलुस थिस्सलुनीयों की कलीसियों को कह रहा है, परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करे, क्योंकि उस समय भी लोगों का मन भटकता था। इसलिए परमेश्वर पौलुस के द्वारा वहां समझा रहा है कि परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करे। जॉन पाइपर एक प्रभु के दास हुए, जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं, जिन्होंने 50 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। मैंने उसकी एक स्लाइड तैयार की थी, और उनका एक कथन है जो वो ऐसे कहते हैं कि एफर्ट्स टू सी गॉड इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। मतलब परमेश्वर की खोज करने का जो एक प्रयास है ना, वो परमेश्वर की ओर से दान है। एफर्ट्स टू सी गॉड इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अगर हम परमेश्वर की खोज करना चाहते हैं या उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो क्या है? वो परमेश्वर की ओर से हमको एक गिफ्ट है। मतलब परमेश्वर की खोज करना बहुत बहुमूल्य है, बहुत बेशकीमत है। जब गिफ्ट मिलता है तो कैसा होता है? ऐसे ही फेंक देते हैं क्या? हाथ से छूट जाए तो भी बड़ा बुरा लगता है। प्यारा सा पैकिंग हो रखी है, ऊपर रिबन लगा है, और आपको मिला और आपने बोला ठीक है दे दिया, तो फेंक दिया उसे। कोई नहीं करता ऐसे। चाहे इसमें छोटी सी भी चीज होगी, आप उसे कहते हैं प्यार से संभाल के रखते हैं। परमेश्वर की खोज करना एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की ओर से उपहार है। इसका मतलब आपको खजाना मिल चुका है,
अब आपको उस खजाने की खोज करनी है। वचन में लिखा है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हमारा धन कहाँ है? हमारी खोज किसकी ओर है? क्योंकि जहां हमारी खोज होगी वहीं पर हमारा धन लगा रहेगा। तो इसलिए जो हमारा जो प्रयास है उसको खोज करने का, वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने हमें दान दिया है। मत्ती के 28वें अध्याय के 20वें पद में हम देखते हैं एक बात। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ कि हमें परमेश्वर की खोज करनी है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे आसपास नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे अंदर नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कहीं खो गया, कि हमको उसकी खोज करनी पड़ेगी। मत्ती के 28 के 20 में ऐसा लिखा है, मैं सर्वदा सदैव तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब परमेश्वर खोया नहीं है, वो कहीं पर छुप नहीं गया है, वो थोड़े दिनों के लिए कहीं चला नहीं गया ऐसी जगह में जहां से वो हम आ नहीं सकता इसलिए हम खोज रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में जिसकी एक विश्वासी को अपने जीवन में खोज करनी पड़ेगी। और वो हम पाते भजन संहिता 105 के 4 में। देखिए क्या लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन में लगातार खोजी बने रहो, उसके दर्शन के खोजी बने रहो। इसलिए हमने क्या गाया उस गीत में, दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। हमको बार बार मांगना है। ये नहीं कि हमने दर्शन पाया था, ये नहीं कि हमने एक बार सपना पाया था, ये नहीं कि हमने उससे अभिषेक एक बार पाया था, ये नहीं कि हमने उससे कुछ दान वरदान एक बार पा लिए। नहीं, हमें उसकी और खोज करनी है, हमें उसे और पाना है। तो इसलिए यहाँ भजनकार कहता है कि मैं यहोवा की, उसकी सामर्थ की और उसके दर्शन की लगातार खोज करूंगा। इट्स ऑन गोइंग, चलता रहा है, चलता जा रहा है। संडे में संतुष्ट नहीं हो गए, हम थर्सडे मीटिंग से संतुष्ट नहीं हो गए, लेकिन हम लगातार चलते जा रहे हैं। तो जब हम इस संसार में रहते हैं, हमको कई ऐसी चीजें हैं जो हमको बोलेंगी कि क्यों जानना है परमेश्वर को, क्या करोगे तुम परमेश्वर को जान के? ठीक है तुमने पा लिया, ठीक है तुम्हारे लिए पास्टर हैं, प्रार्थना कर लेंगे, ठीक है तुम आराधना में आओगे, गाने गाओगे, परमेश्वर आशीष देंगे। नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और गहराई में उसको समझने की कोशिश करें। यूहन्ना उसके 19 के 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो अगर आप उसकी खोज में लगे हैं तो उससे पहले किसी ने आपकी खोज की थी। अगर आज आप उसको जानते हैं, इसको मैं सरल शब्दों में बताना चाहूंगी, अगर आप आज परमेश्वर के हृदय की खोज कर रहे हैं, इसका मतलब आपके हृदय में आपने पहले परमेश्वर को बुलाया है। आप परमेश्वर को जानते ही नहीं अपने दिल में, तो आप परमेश्वर की खोज कैसे करेंगे? इसलिए संसार में लोग परमेश्वर से अज्ञात हैं, परमेश्वर के ज्ञान से अज्ञात हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ही नहीं है। तो अगर हम उसकी खोज कर रहे हैं, इसका मतलब हमने जिससे पहले खोज करी उसने हमारी खोज करी है, वो हमको ढूंढ रहा है। और हम देखते हैं किसी भी संबंध में अगर दो व्यक्ति हैं, बच्चा है या माता पिता हैं, भाई बहन हैं, घर के बुजुर्ग हैं, कोई भी क्यों ना होने पाए, अगर दो लोग एक रिश्ते में हैं और एक व्यक्ति जो है एक इंसान की खोज में लगा है, पूरे टाइम उसके बारे में जानना चाहता है, उसने क्या किया था, वो कहाँ गया था, वो क्या कर रही थी, हम उसकी खोज में लगे। लेकिन दूसरी तरफ से दूसरा इंसान को कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है तुम्हारा काम है, तुम खोज कर रहे हो, ठीक है तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मैं कैसा लगेगा? वो संबंध नहीं है ना, वो रिश्ता नहीं है ना, इसका मतलब कुछ है बीच में, एक निकटता नहीं है उस संबंध में, क्योंकि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप जानना ही नहीं चाहते। वैसी ही है ये बात, परमेश्वर ने हमारी पहले खोज करी, इसलिए लिखा उसने 99 को छोड़कर वो एक के पीछे गया, वो ढूंढने गया उसको। जब परमेश्वर ने हमारी खोज कर ली है, अब परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भी खोज करें। तो ये आपसी है, ये बहुत म्यूचुअल है ये रिलेशनशिप। हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया, मैंने उद्धार पा लिया, अब मेरा परिवार मसीह में है और अब मैं रविवार आराधना में जाता हूं और मैं प्रभु को दशमांश देता हूं और ये मेरे लिए अच्छा मसीह जीवन है। खोज करना मतलब उसका मुंह देखना हर दिन हर पल, और ये एक प्रक्रिया है और ये लगातार चलने वाली है।
और ये दोनों तरफ से होती है, तभी वो रिश्ता बनता है। बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें और अपने जीवन में जानें। इसलिए भजन संहिता 9 के 10 में ऐसा लिखा है, जो लोग लिख रहे हैं प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन जो लोग और भी लिखना चाहते हैं कृपया करके इन पदों को लिख लें। बाइबल में बहुत से अध्याय थे, लेकिन कुछ पदों को मैंने निकाला ताकि आप लोगों को समझा सकूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सबों को क्या सिखाता है? तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। आमीन। हम जो उसके खोजी हैं, हम जो उसका वचन पढ़ते हैं हर दिन, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो उपवास में लगे हैं, हम जो प्रभु के भवन में आके आराधना करते हैं, प्रभु का वचन उनसे कहता है तुमको मैंने त्यागा नहीं है। ये मत सोच के बैठ जाना अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आज नहीं मिल रहा तो मैंने तुम्हें त्याग दिया। इंतजार करना, धैर्य रखना, हार मत मान जाना, टूट मत जाना, नकारात्मक मत हो जाना। मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है। अगर परमेश्वर आपसे ऐसा बोलता है आज सुबह कि उसने आपको त्यागा नहीं है, तो और क्या चाहिए? इस संसार के हमारे अपने भी हमें छोड़ देंगे, लेकिन एक संबंध ऐसा है जो अनंत काल तक के लिए, वो संबंध हमारा उस प्रभु यीशु मसीह के साथ है। बस वो ना त्यागे हमें मित्रों कभी। हमारे विश्वासी जीवन में जब हम इस संसार में यात्रा करते हैं, बस परमेश्वर हमें ना त्याग दे। अगर उसने हमें त्याग दिया, हम अपनी कई आशीषों से वंचित हो जाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है जो उसके खोजी हैं मैंने उनको त्यागा नहीं है। भजन संहिता 14 के 2 में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है। स्वर्ग पे से वो मनुष्यों पर दृष्टि कर रहा है। कोई परमेश्वर को खोज रहा है या नहीं? वो स्वर्ग से देख रहा है, कौन है जो मुझे खोज रहा है, कोई है जो ऐसा है या नहीं। और एक बड़ा खूबसूरत पद है बाइबल का, मैं चाहती हूँ आप लोग सब उस तरफ पलट ले। वो मेरा एक ध्यान का एक केंद्र है जो आज सुबह मैं आप लोगों को जिस तरफ ले जाना चाहती हूँ, और वो है 63वां भजन संहिता, उसका पहला अध्याय। 63 भजन संहिता उसका पहला अध्याय। वहां ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। देखिए पहली लाइन में ही दाऊद बता रहा है, अपना घनिष्ठता बता रहा है। हे परमेश्वर, समझ में आई बात है ना? सबका परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। वो कितना हक दिखा रहा है अपना परमेश्वर पे। तू मेरा है। हे परमेश्वर तू मेरा है, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। कितने खूबसूरत हिंदी के शब्द है ना? यत्न से ढूंढूंगा, मैं तेरा अभिलाषी बन जाऊंगा। कितने प्यारे शब्द है। होने पाए हम लोग सब अपनी प्रार्थनाओं में इन शब्दों को इस्तेमाल करना सीखें। प्रभु बहुत प्रसन्न होगा। हम लोग की प्रार्थनाओं में और भी गहराई के शब्द हों, और अपने प्रेम को प्रकट करें जब आपको प्रार्थना का अवसर मिलता है। और प्रभु से बोले, प्रभु मैं तो तेरा यत्न करता हूं, यत्न से तुझे ढूंढता हूं, मैं तेरा अभिलाषी हूं प्रभु। और ये दाऊद का लिखा हुआ भजन संहिता, जब वो मरुभूमि में है, जब वो एक सूखी अवस्था में है, और वहां पर उसका मन जो है परमेश्वर का प्यासा है। वहां पर वो अपने लोगों से दूर है। और ये एक भजन संहिता, एक ऐसा भजन संहिता है जो बहुत भावुक है। अगर आप कभी प्रार्थना में होंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये बहुत भावुक भजन संहिता है। और ये भजन संहिता में दाऊद अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। वो अपनेपन को परमेश्वर के सामने बताता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर को जानता नहीं है, वो जानता है, लेकिन फिर भी उसको बता रहा है कि मैं तुझे जानना चाहता हूं। परमेश्वर के बारे में दाऊद को अच्छा सा ज्ञान था, लेकिन वो उसको और जानने के लिए यत्न से उसे ढूंढ रहा है और उसको पाना चाहता है। दाऊद के जीवन में जब वो उस परमेश्वर की यात्रा को कर रहा था बहुत सालों के लिए, तो वो जानता था कि परमेश्वर उसके लिए क्या है, यहोवा उसके लिए क्या है, लेकिन फिर भी उसका मन देखिए कैसा प्रभु के लिए है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पा लिया है। पौलुस कहता है हम ये ना बोले कि हम पा चुके हैं, लेकिन हम अभी भी पा रहे हैं, अभी भी हम प्रयास में लगे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में, इस भजन संहिता में दाऊद जो है भाग रहा है, अपने जीवन के लिए भाग रहा है। वो मरुभूमि में भाग रहा है, वो अपनी पत्नी से भाग रहा है, वो अपने बच्चे से भाग रहा है जो उसको मारना चाहता है,
वो राजमहल से भाग रहा है, वो अपनी राज गद्दी से भाग रहा है। देखो, भागने में लगा हुआ है, और वो ऐसी परिस्थिति में है जहां पर उसके साथ कोई नहीं है। एक पुत्र है जिससे वो प्रेम रखता है, वो भी उसको मारने पे तुला है, तो वो उससे भागने पे लगा है। तो हम ये देख रहे हैं, ऐसी अवस्था में जब वो भाग भी रहा है, तब भी उसका दिल ये नहीं कह रहा है कि मेरी पत्नी, मेरा राजमहल, मेरी गद्दी, मेरा बेटा। पहले ही पद में क्या लिख रहा है वो? मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा। मेरा मन, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। मतलब मरुभूमि में बैठा है। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हम एक ऐसी अवस्था में बैठे हैं जहां हमको समाधान नहीं है, शांति नहीं है, उत्तर नहीं मिला, रास्ते नहीं खुले, और हम बैठे हैं उस अवस्था में और हम सोच रहे हैं उन बारे में। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन आज सुबह हमें दाऊद क्या याद दिला रहा है? उन परिस्थितियों में हमें किसकी खोज करनी है? परमेश्वर की खोज करनी है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की खोज करेंगे तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी जिसके लिए हम परेशान होते हैं। हमें प्रार्थना हमेशा परमेश्वर से ऐसे करनी है। और ये जो है, परमेश्वर जो है हमको, हमारे दिल में उस खालीपन को भरना चाहता है जो परमेश्वर का वचन ही हमें दे सकता है। हम परमेश्वर की खोज कैसे कर सकते हैं? कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहती हूँ, कुछ बिंदु हैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप प्रार्थना के स्वभाव में हैं, एक बार फिर से आप सबों को याद दिला रही हूँ। ये मेरे लिए भी एक समय है कि मैं भी अपने आप को समझा लूँ कि अगर हमें परमेश्वर की खोज करनी है, यत्न से उसकी खोज करनी है, तो हमको सबसे पहली बात है कि हमको अपना वचन, परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ना है। हमको उसके वचन पर रात और दिन ध्यान लगाना है। इसलिए मत्ती अध्याय 4 के 4 पद में लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा एक मनुष्य जीवित रहेगा। तो परमेश्वर के वचन के लिए हमको भूखे और प्यासा रहना है। अगर आपको कुछ उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए, लोग गूगल सर्च करते हैं, मैं पहले बता रही थी, हमको अपनी किसी भी चीज़ के लिए, आजकल डाइट का समय है ना, डाइट है ना, कैसे वेट कम करना है, कैसे लंबे होएंगे, कैसे छोटे होएंगे, कैसे मोटा होना है, कैसा पतला होना है, हर चीज़ के लिए लोग कहाँ जाते हैं? गूगल में जाते हैं। लेकिन आज सुबह मैं आप लोगों को स्मरण दिलाती हूँ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को प्रभु के वचन की खोज करनी है। आपको हर चीज़ का समाधान मिल जाएगा। किस चीज़ से परेशान है हम, परमेश्वर हर चीज़ों का हमें उत्तर देगा। ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ते रहे, प्रार्थना करना और उपवास करना। इसलिए डैनियल जो है उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो क्या करता था? अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर लगाकर गिड़गिड़ाता था और प्रार्थना करता था और उपवास रखता था और अपना वरदान परमेश्वर यहोवा से मांगता था। तीसरी चीज, हमको अपने विश्वास के लिए परमेश्वर से खोज करनी है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है? अब विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले उनको विश्वास करना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास का बीज हमारे जीवन में होना जरूरी है। हमको संगति और बाइबल स्टडी और जो भी हमको मिलती है, संगति, बहनों की सभा, हमारी कलीसिया की जो प्रार्थना की दूसरी सभा होती है, उन सबों को हमें जरूर से जुड़ना है, क्योंकि उनमें जुड़कर हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान और गहराई से पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे उस परमेश्वर को जान सकते हैं, और कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, वो बांटना चाहती हूँ। बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं जो बाइबल आधारित हैं, जो परमेश्वर को खोजने के द्वारा हमें मिलेंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29वें अध्याय के 13वें पद में वहां ऐसा लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। ऐसा नहीं है कि शायद तुम पालोगे अगर तुम ढूंढोगे, नहीं, अगर आपने उस परमेश्वर यहोवा की खोज करी है, आप उसे पा भी लोगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आए हो। परमेश्वर यहोवा कह रहा है, तुम संपूर्ण मन से आए हो, तो तुम अगर ढूंढे हो तो मुझे पाओगे। आमोस की पत्री, आमोस की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। अगर मतलब जीवन हमको चाहिए तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की खोज करना है। परमेश्वर की खोज करने का मतलब क्या होता है? उसकी उपस्थिति की खोज करना, उसके मुंह की ओर अपनी दृष्टि लगाना, अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाना।
भजन संहिता उसके 40 का 16वें में लिखा है, परंतु जीवते तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं, अगर आप अपने जीवन में किन्हीं किन्हीं चीजों के कारण अभी समाधान नहीं मिल रहा है, ढूंढते रहें उसको। आज सुबह आपके लिए और कुछ नहीं है, मैं बार बार बोलती जा रही हूं, उसको तलाशें, उसकी खोज करें, उसकी ओर दृष्टि करें, उसकी ओर अपना मन लगाए रखें, आपका ध्यान उसी की ओर होने पाए। फिर पता है क्या होगा, आपको परमेश्वर हर्ष देगा और आनंद देगा। भजन संहिता 9 के 10 में ऐसा लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। एक बार फिर से परमेश्वर को दूसरा वचन हमें याद दिला रहा है, उसने हमें त्यागा नहीं है। भजन संहिता 34 उसके 10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो, आप लोग अगर आता है तो मेरे साथ बोले, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।